एसएसबी इंटरव्यू में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स कितना कवर करना चाहिए, टेक्निकल क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस में किस तरह से आंसर देने चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसका एक जिस्ट और आइडिया ये पूरा सेशन है। तो ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज इस समय एक्टिव हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस 100+ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो पूछे जाते हैं, जिससे आपको एक रफ आइडिया और एस्टिमेट हो जाएगा। और कुछ के आंसर्स में आपको डिस्कस भी करूंगी जहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको उन आंसर्स के लिए अप्रोच करना चाहिए, यानी कैसे उनके जवाब देने चाहिए। तो क्वेश्चन प्लस आंसर्स दोनों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस session is really going to be very important, so don't miss out any part of this particular session because कोई भी question आपके लिए helpful हो सकता है and any question can be the factor for your recommendation। तो एसएसबी इंटरव्यू की बात करें तो जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, यू फेस स्टेज 2 जहाँ पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट के बाद स्टार्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू। ये पर्सनल इंटरव्यू वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग इंटरव्यूज हो सकते हैं आपके पूरे एसएसबी प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो OLQs या OIRs आप अभी तक अपने साइकोलॉजी में GTO में नहीं शो कर पाए हैं, you can actually present yourself in a very well and structured manner in front of the असेसिंग ऑफिसर और द इंटरव्यूइंग ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आप उसके सामने 1-to-1 होते हैं। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करता है और अपनी लाइफ के आप सारे एस्पेक्ट्स को उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है क्योंकि आपका इंटरेक्शन 1-on-1 होता है। सो आपके हर सिंगल मोमेंट्स, हर सिंगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा दैट इन वॉट मैनर यू हैव टू सेल योर सेल्फ फॉर ज्वाइनिंग दिस सर्विस। तो क्या क्वालिटीज रेलेवेंट होंगी, उन्हीं एस्पेक्ट्स को आपको शेयर करना पड़ेगा। क्या नहीं शेयर करना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये कंप्लीट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस सेशन को, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि मोस्ट कॉमन 100+ मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएसबी इंटरव्यू। स्टार्टिंग विद वेरी वन। तो एसएसबी इंटरव्यू जैसे मैंने बोला, ये सेशन जब स्टार्ट किया जाता है, ये डिस्कशन आपका 20 से 1 घंटे तक इस इंटरव्यू को लिया जा सकता है। इससे ज़्यादा भी जाते होंगे डिपेंडिंग अपॉन जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर का मूड है वो कैसा है। बिकॉज अगर वो इंटरव्यू लेते लेते टायर हो गया होगा तो ही माइट कंप्लीट इट अर्ली। अगर वो टायर नहीं हुआ, उसका मूड बहुत अच्छा है, ही माइट टेक इट ऑल्सो लॉन्ग। सेकेंडली इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वे यू कम्युनिकेट। आप अपनी कॉन्वर्सेशन को जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे उसके साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटरव्यू कितनी देर चलता है। और ऑल्सो इफ यू पोसेस ऑल द क्वालिटीज, दैट इज ऑल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर दैट अगर आपने थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म करा है एंड इनिशियल लेवल योर इंटरव्यू स्टार्ट्स वेल, इट कुड एंड सून ऑल्सो। और जहाँ पे रिकमेंडेशन का कोई डाउट नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि आपका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो सकता है, राइट। तो ये 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपका इंटरव्यू टाइम एंड पूरा का पूरा इंटरव्यू डिपेंड करता है। शुरू करते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको हर इंटरव्यू में कभी ना कभी या तो अर्ली या तो स्टार्टिंग में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आपको पता है इंटरव्यू ऑलरेडी 2 से 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। पहले वो आपको कंफर्टेबल करता है, तो बहुत ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा जिनका आपको आइडिया होगा, सो दैट यू ऑल्सो बिकम कंफर्टेबल। बिकॉज जब भी हम इंटरव्यू ऑफिसर के सामने जाते हैं तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस आर नर्वस, एंड कोई भी हो सकता है बिकॉज आप एक एग्जाम को फेस करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके फेस पे विजिबल होते हैं। बट ट्राई टू हाइड दैट, ट्राई टू कंट्रोल दैट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी पर्सनल लाइफ से बिलोंग करते हैं वो सबको पता होते हैं, इसलिए हमेशा स्टार्टिंग पर्सनल लेवल के क्वेश्चन से होती है। उसके बाद ही कम्स डाउन टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर वो आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे आता है, फिर वो आपके पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन पे आता है, उसके बाद वो आपके जनरल नॉलेज पे आ सकता है, देन मिलिट्री सर्विस एंड सो ऑन। सो लेवल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड द डिफिकल्टी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। उसके बाद देयर इज अ सेशन ऑफ रैपिड फायर ऑल्सो। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर्ड है। तो बिल्कुल जिस तरह से आप अपना PIQ फॉर्म फिलअप करते हैं उसी मैनर में आपका SSB इंटरव्यू होता है। शुरू करते हैं बहुत बेसिक एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन के साथ, जो कि यूजुअली स्टार्ट किया जाता है कैंडिडेट को कंफर्टेबल करने के लिए, और वो हर कैंडिडेट के साथ मोस्टली कॉमन है। सो आउट ऑफ 100 70% क्वेश्चन 70% और 80% ऑफ द कैंडिडेट्स फेस द सेम क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद योर नेम, दैट ही में आस्क कि आपके नेम का क्या मतलब है एंड हाउ डज योर नेम मैचेस विद योर पर्सनैलिटी। इसको पूछने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो
सकते हैं। किसी का बहुत यूनिक नेम है तो उसकी मीनिंग पूछ ली जाती है, एंड हाउ दिस नेम इज सूटिंग हिज पर्सनालिटी। सो इस तरह के डिफरेंट वेरिएशंस में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके लिए एक ही टिप मैं कहूँगी कि मेक श्योर आपके अगर नेम्स यूनिक हैं, कॉमन नहीं है, तो यू शुड एक्चुअली नो द मीनिंग्स ऑफ योर नेम, उनके लिटरल मीनिंग, संस्कृत मीनिंग, या जहाँ से भी वो नेम्स लिए गए हैं आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। सेकेंडली, यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग रेडी विथ यू एज अ बैकअप, जब जो आपका नेम प्रोसेस कर रहा है, या तो उससे रिलेटेड आप ऑलरेडी कोई इंस्टेंस, कोई इंसिडेंट्स, या अपनी कुछ क्वालिटीज़ को ऑलरेडी कहीं तैयार करके रख सकते हैं, सो दैट यू कैन आंसर वेरी क्विकली एंड कनेक्ट करिए अपने आप को कि कैसे आपका नेम आपकी क्वालिटीज़ के साथ मैच कर रहा है, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग वेरी वेल। ठीक है, दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो हम सबको मिलेगा। सेकेंड, बहुत कॉमन क्वेश्चन अगेन पूछ लिया जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं, दैट इज अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, क्योंकि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपके एसएसबी इंटरव्यू में भी असेस हो रहे होते हैं और असेस इस पैरामीटर पे भी होते हैं जिससे आपको रिकमेंडेशन मिलती है। तो कभी भी अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट मत करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी हर पीपीडीटी की स्टोरीज में लिखते हैं दैट यू डोंट गेट एंग्री, या इस तरह की क्वालिटीज आपने पोसेस करे हैं, बट इफ यू टेल योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर एज योर वीकनेस दैट यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी आपने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो बहुत सारी इस तरह की गलतियां बच्चे इंटरव्यू में करके आते हैं, बट दे डोंट रियलाइज इवन दिस स्मॉल मिस्टेक, क्योंकि बहुत स्मॉल मिस्टेक है, कनेक्टेड कहीं नहीं होती, बट फॉर असेसिंग ऑफिसर्स इट्स डेफिनेटली कनेक्टेड। सो नेवर कॉन्ट्राडिक्ट योर सेल्फ। जो आपने OLQs OIRs को प्रोसेस करा है अपने अंदर बाकी एग्जामिनेशंस में, कोशिश करिए कि आप उन्हीं को प्रोसेस करें, मैच करें, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ को भी दिखाएं। सो बिफोर गोइंग टू SSB इंटरव्यू, आपको अपनी क्वालिटीज़ को असेस करना है, अपने आप को एनालाइज करिए, अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, एंड देयर आफ्टर अपनी स्ट्रेंथ्स निकाल के रखिए, अपनी वीकनेसेस निकाल के रखिए, एंड वीकनेसेस भी ऐसी होनी चाहिए विच कैन बी ट्रेन्ड इजीली, यानी जब आपको ट्रेनिंग मिले इन टू अकेडमी, थिंकिंग दिस इज माइंड कि इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर डिफेंस, तो आपको जब ट्रेनिंग दी जाए तो वो क्वालिटीज़ बिल्डअप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता, कुड बी अ वीकनेस, आप उसको बोल सकते हैं। सो इंग्लिश बोलना नहीं आता कैन बी ट्रेन्ड, बट समथिंग दैट इज देयर इन योर पर्सनालिटी, सपोज आई हैव अ शॉर्ट टेम्पर, आई कांट टेक डिसीजन क्विकली, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो डिफेंस के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये बातें आप ज़रूर ध्यान रखें आंसर करते टाइम। नेक्स्ट इज़ बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड की अच्छी क्वालिटीज़ बताइए, एंड या वो वाइस वर्सा भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि आपके बेस्ट फ्रेंड में आपको क्या क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो दो बहुत वेज में पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड को अच्छी लगती हैं, और आपकी क्या वीकनेसेस हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड को पता है और वो आपको बोलता है चेंज करने के लिए। सो इट कुड बी आइदर वेज लाइक दिस ऑल्सो। सो इट्स अ रिवर्स वर्जन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था। देन ही कैन ऑल्सो आस्क समथिंग गोइंग इन टू डीप, तो वो थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में अगर जब क्वेश्चन करेगा तो ही में आस्क यू कि आपका नेटिव एरिया क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, व्हाट इज़ द कल्चर, वहाँ की कोई हिस्टोरिक प्लेस हो, कोई हेरिटेज हो तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके स्टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके जो सराउंडिंग है वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके स्टेट में रिसेंटली कोई ऐसा कुछ अच्छी चीज़ें हुई है, कोई करंट अफेयर्स में आपका स्टेट रहा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई फेमस टेम्पल है, कोई फेमस हिस्टोरिक इंसिडेंट है आपके स्टेट में, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो फिर वहाँ से क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली फ्रेम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आप प्लीज़ उसको कवर करके जाइएगा। देन आपसे पूछ लिया जाता है कि अगेन कॉमन क्वेश्चन है कि आप अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज़ के बारे में बताइए, क्या ऐसी क्वालिटीज़ आपको पसंद है, क्या ऐसी क्वालिटीज़ पसंद नहीं है। सो ही कैन आस्क फॉर नंबर्स ऑल्सो, ही कैन आस्क फॉर कि आप बताइए कुछ क्वालिटीज़ जो जब आपके ऊपर आ जाता है। सो नेवर टेल मोर देन 1 or 2 क्वालिटीज़, बिकॉज अदरवाइज इट्स आवर पेरेंट्स, दे आर आवर एल्डर्स, तो उनके बारे में हम ज़्यादा कमियां नहीं गिना सकते। करेक्ट, अगर वो लिमिटेड आपसे पूछ लेता है देन यू हैव टू टेल दैट नंबर। सो मिनिमम 3 से 4 तैयार करके जाइए, बट इफ़ इट इज़ अप टू यू देन यू मस्ट नॉट से बियॉन्ड 2। 1 से 2 क्वालिटीज़ ही आप बता सकते हैं, उसके आगे मत बताइएगा, दैट विल बी बेस्ट। तो उसमें भी अगेन आप ऐसी चीज़ें बता सकते हैं विच इज़ एक्चुअली बैड, एंड बीइंग फ्रॉम ओल्ड जनरेशन दे कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये उन तरह की चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एनीबडीज फादर, समवन्स फादर, इट्स वेरी कॉमन इश्यूज़ कि दे गेट एंग्री सून,
सुनो, तो इस तरह की क्वालिटीज़ आप डिस्कस कर सकते हो. और इवन इफ समबडी इज स्मोकिंग, usually they do, so that you can tell ki my father has a habit of smoking which I don't like, and I'm trying to help him to get out of this. Or my father gets angry soon, so I'm trying to help him out. तो साथ में आप उसका solution भी बताएंगे, that the reason you don't like and how you are also helping him. ठीक है, and आप make sure करेंगे कि आपके अंदर वो qualities नहीं आ रही हैं. Then knowing and deep diving into more into you, he can ask about your hobbies कि भाई आपको क्या hobbies पसंद है, how do you spend your entire day, so that he knows about your habits, जिसमें वो जानना चाहेगा कि आपका day कैसे start होता है, how do you engage yourself with environment, how much social you are, what are the extracurricular activities that you do in your day. It should not be that you sit idle and sad for the whole day. तो वो पूछने के पीछे उनके पर्पस ये होते हैं. तो यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ डिफेंस पर्सपेक्टिव कि अगर आपको कहीं बाहर पोस्ट कर दिया जाएगा, कहीं फील्ड में पोस्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे यू आर अलोन, सो एटलीस्ट यू शुड हैव अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, जहाँ पे आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन करेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे. तो ये सारी हॉबीज़ जो है, जो आपने डेफिनेटली, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने कॉलेजेस में, स्कूल में किया होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होंगी, वहाँ पे बताना होगा. एंड इसलिए मैं कहती हूँ कि SSB की प्रिपरेशन थोड़ी पहले करनी चाहिए, स्टार्ट करने से पहले. देन ही माइट आस्क यू, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन कि अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस, बट ऑन दिस आई वुड always say that if you are really into true relationship then it's fine, but if not, I would never say कि आप relationship को वहाँ discuss करो. You can always say that you have not thought about this because this is not the right time. This is the best and safest answer so far. So that's the thing you should go for here. So relationship at any entry, because defense के बाद भी आप 5 साल तक you're not allowed to marriage and all. So thinking your job perspective, defense perspective, I think you should clearly say no on this. This will be very safe overall. Then you can then he can ask to share some of the examples कि आपने कैसे अपने दोस्तों की हेल्प करी है, कैसे उनको ओवरकम कराया है बैड सिचुएशंस. सो यू हैव 1 or 2 इंस्टेंसेस, एंड हम सब किसी ना किसी की हेल्प करते हैं, बट वो सब आपके पास हैंडी होना चाहिए ताकि आप बता सको. बिकॉज ये सारी क्वेश्चन जान के वो ये करना चाह रहा है कि क्या आप हेल्पफुल है नेचर में, क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं. सो ये उसका एस्पेक्ट है. देन अगेन, वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज, क्या इंस्पिरेशन है. तो इस पर बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि यार हमारे फादर डिफेंस बैकग्राउंड से थे, सो वी वॉन्ट टू जॉइन इन डिफेंस, बट दैट्स नॉट यूनिक. वॉट इंस्पायर्ड यू, कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन होगा ना, तो वो आपको वहाँ पे डिस्कस करना है. या आपके अंदर कोई ट्रेट है, कोई हैबिट है. सपोजिंगली समबडी के दैट आई एम हार्ड वर्किंग, आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू डू एडवेंचरस एक्टिविटीज़, बट आज की जो जॉब है करंटली दैट आर मोस्टली डेस्क जॉब. आई एम नॉट कंफर्टेबल इन desk job, or I am not satisfied in desk job, so I like visiting new places, doing adventure simultaneously along with work. So I thought this profession is best for me and I can best fit into this. So this is the way. इस तरह से आपको मतलब चीज़ें वही रहेंगी, but as per your personality आपको थोड़ा उसे tweak करके आंसर देना पड़ेगा. देन ही कैन ऑल्सो आस्क साइमल्टेनियसली कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, व्हाट इज़ योर प्लान बी, व्हाट विल यू डू. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नो आई विल ओनली जॉइन डिफेंस सर्विसेज एंड ऑल दैट. यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान. दिस शोज कि यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. तो वहाँ पे आपके चेहरे पे एंड एक्सप्रेशन पे भी नहीं आना चाहिए. सो यू कैन वेरी normally and very politely answer him कि sir, I'm doing a lot of hard work to get this job and I'm sure I'll make through it, but if not, then I have thought about whatever XYZ plan you have in the mind. So this is the way of answering. यानी आपने first deny भी नहीं करा है and आपने बोला है that you have a backup plan also ready. This shows the level of confidence. तो ये आपको ऐसे आंसर करना है. बहुत सारी बोलते हैं अच्छा ठीक है नहीं हुआ हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, I'll go for marketing job and all that. No, if you're passionate for defense, अगर आप आए हो तो they want to listen this कि yes you're trying for this and you'll make it. This is the way of answering. Then you can ask more about your family, more about your father mother, more about your siblings also. तो आप उनके बारे में भी थोड़ा पता करके जाओ, siblings की habits, strength, weaknesses, and moreover siblings का आपके बारे में क्या कहना है, आपके parents का आपके बारे में क्या कहना है. So focus around that.
देन दे कुड बी सम टॉपिक्स अराउंड करंट अफेयर्स ऑल्सो, जैसे मैंने बोला फ्रॉम द स्टेट यू बिलोंग, आपके आसपास के एरिया से, आसपास के स्टेट से, ओवरऑल नेशनल लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा हो, कुछ वॉर्स चल रही हों तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. देन ही कैन आस्क अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो सम मिलिट्री टेक्निकल अफेयर क्वेश्चन. अब मिलिट्री टेक्निकल अफेयर क्वेश्चन आते हैं आपकी एंट्री के ऊपर. अगर आप 12th पास करके आते हैं, सो PCM इज द सब्जेक्ट आज, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो एप्लीकेशंस पे लॉज एप्लीकेबल होते हैं उस तरह के, जैसे बर्नौलीज थ्योरम हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बिकॉज ये हमारे डेली लाइफ में भी इनके एप्लीकेशंस यूज होते हैं. उसी तरह अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो ग्रेजुएशन में जो आपके इंजीनियरिंग मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं ना, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ही माइट आस्क सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक लॉज, बेसिक फॉर्मूलाज और उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके. प्लस देयर आर सम लॉजिकल क्वेश्चंस ऑल्सो. कभी कभी आपको कोई सिचुएशन भी डीस आ सकती है. तो एग्जैक्ट इंटरव्यू में क्या होगा, नोबडी कैन एक्चुअली टेल यू, बट दिस इज द वे एक्चुअली किस तरह से आपको आंसर करना चाहिए. आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस विथ यू, जैसे मैंने बोला कि और हम अब 100 और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान बना देगा. तो आइए उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं. So here we are going to discuss 100 most common questions asked in SSB interview. कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, कुछ यहाँ पे आज हम और डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट. So as I said that we have a guidance program with us and you can easily join and enroll with us and being recommended, and after training 3 lakh plus candidates जो कि current entries में and इस year की entries में भी गए हैं, all those successful candidates, उन सब की compilation से we have prepared the program and the list of questions which will be useful for you और इस entry में आपको help करेगा. Again जो जैसे मैंने डिस्कस करा, questions again यहाँ पे आपके strength and weaknesses के around ही आएंगे. It can be asked on any manner, so you have to tell accordingly. It could be about your daily routine work. अगर आप working है तो आपसे working days से related question पूछे जाएंगे, आपसे holidays से related question पूछे जाएंगे. तो इन तीनों aspect पे आप अपनी preparation करके रखिए. Questions can be around your extracurricular activities, कि आपने स्कूल में क्या किया, आप कॉलेज में क्या करते हैं, या फिर आप ऑफिस में क्या करते हैं. So depending upon your level of working, ये आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं. यू ऑल्सो नीड टू टेल, जैसे मैंने बोला, मीनिंग ऑफ योर नेम, हाउ डू यू मैच इट, हाउ डू यू लिव इट अप टू योर नेम, ऑल दैट आर क्वेश्चंस जो कि वाइस वर्सा फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं. फैमिली बैकग्राउंड, इसमें हर मेंबर जो भी आपकी फैमिली में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके पेरेंट्स के ट्रेट, आपके सिबलिंग्स के traits, why don't you like them, why do you like them, so both positive and negative दोनों के लिए आपको ready रहना पड़ेगा. Then about the relationship, what kind of relationship do you have with your mother, father, siblings, anything could be asked, ठीक है. Then जैसे मैंने बोला वो सारे questions यहाँ पे repeat हो रहे हैं. आपके रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ये सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी आप SD में लिख के आते हैं. सो दैट इज वाई ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड दैट वेदर यू कॉन्ट्राडिक्ट और नॉट. सो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना होगा डिफेंस पर्सपेक्टिव से प्लस आपके सेल्फ पर्सपेक्टिव से कि आपने बाकी एग्जामिनेशंस में कैसा किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डू कॉन्ट्राडिक्शंस हियर. फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, after 10 years where do you see yourself, again this is a common question जो पूछा जाता है जिस तरह से बैकअप प्लान वाला कि if not defense, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं अपने पैशन को लेके. whom do you fight the most, देन उसके बाद आपके एक्सटर्नल फाइट्स, आपके सोशल मीडिया के बारे में, आपका सोशल ग्रुप के बारे में, सोशल नेटवर्क के बारे में, देन योर टीचर्स, फेवरेट टीचर, फेवरेट सब्जेक्ट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दोनों क्वेश्चंस कवर होंगे. आपकी लाइफ का एम, बेस्ट एडवाइस, यू नो एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो आपकी सिटी में हुई हो या आपके साथ हुई हो, एनी क्रिमिनल थिंग्स, वो हर एक एस्पेक्ट से आपके ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे. सी 5 years और 10 years, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम योर एंट्री, ये क्वेश्चंस आपके साथ पुट अप किए जा सकते हैं. सब्जेक्ट्स इन स्कूल, सब्जेक्ट इन कॉलेजेस, द टाइप ऑफ वर्क यू डू. तो अगर आप वर्किंग है तो वर्किंग एस्पेक्ट में आपसे यही क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके वर्किंग एस्पेक्ट्स में पूछे जाएंगे. देन व्हाई डू यू वांट टू डिफेंड सर्विसेज, जो भी आप एंट्री से जा रहे हैं वो एंट्री रिलेटेड विद दैट, व्हाई हैव यू कम टू दिस एंट्री. अगर आप पैशनेट थे डिफेंस एंट्री में, व्हाई हैवंट यू अप्लाइड सो
सो फार अगर आप लेट जा रहे हैं या आप रिपीटर हुए हैं, अगर आपने बोल दिया दैट यू आर रिपीटर, तो आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द रीजन ऑफ फेलियर्स। तो जो भी आप बोलेंगे क्वेश्चन वहां से भी फ्रेम होता है, तो मेक श्योर कि आप उसे सही बोल रहे हैं। देन ही माइट आस्क यू इफ यू आर वर्किंग, तो दिस क्वेश्चन कैन कम अप कि आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी, फर्स्ट सैलरी में अर्निंग्स आप बता सकते हो, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी फर्स्ट सैलरी को, ठीक है। देन हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट, ऑल दिस क्वेश्चंस अगेन आर वेरी कॉमन एंड डिफेंस रिलेटेड। देन हाउ डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो या कंप्लीट कर चुके हैं तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अगेन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिपेंडिंग अपॉन हूसोएवर यू आर। देन रिलेशनशिप्स, हाउ इज इट गोइंग, अगर आपने बता दिया। देन इज इट अबाउट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अगेन कॉमन क्वेश्चन। एसएसबी प्रिपरेशन आपने कैसे किए, तो यू नीड टू टेल कि आपने वो मेहनत की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ओ हमने लेक्चर देखा, हमने बुक पढ़ी एंड वी आर हियर। नो, यू नीड टू टेल दैट यू वर थरो विद द प्रिपरेशन एंड आपने 6 महीने पहले से शुरू किया, 3 महीने पहले से शुरू किया। ऑल्सो डोंट ब्लफ, अगर आपने नहीं शुरू किया देन यू नीड टू टेल कि एग्जैक्टली आपने कितना टाइम दिया एंड अकॉर्डिंगली ही विल जज यू। अगर आप बोल दोगे 6 महीने का प्रिपरेशन, तो 6 महीने में तो यू शुड बी द मास्टर ऑफ एसएसबी और बदले में आप 1 हफ्ते करके जा रहे हो, तो दैट डिफरेंस इज सीन। तो नेवर ट्राई टू ब्लफ, आप बताओगे आपने ये प्रिपरेशन की है। कौन सी आपकी फेवरेट बुक्स रही हैं, अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो क्लियरली टेल। जो चीज आप नहीं करते हैं इसमें वो आप क्लियरली प्लीज बता दीजिए कि आप नहीं करते हैं। देन यू कैन आस्क अबाउट द बेस्ट डे इन लाइफ, सिमिलरली बेस्ट अचीवमेंट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। मोस्ट प्राउड मोमेंट पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चंस अलाइन करते हैं। आपका सोशल एक्टिविटी में प्रिपरेशन पूछा जा सकता है। देन अगर आपको विशेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दैट गॉड मे गिव यू 3 विशेस, व्हाट विल यू डू इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर, इफ यू आर द प्रेसिडेंट, व्हाट विल यू डू टू चेंज थिंग्स, 3 थिंग्स, 5 थिंग्स, और ही मे नॉट आस्क एनीथिंग, ही मे से व्हाट विल यू डू। तो वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन सोच के जाना होगा। देन इफ यू गेट रिकमेंडेड, देन आप क्या करोगे। इफ यू डोंट गेट रिकमेंडेड, व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू मैनेज फर्दर प्रिपरेशन, फर्दर कॉम्पिटिशन कैसे क्लियर करोगे, क्या प्लान है। तो वो पूरा ब्रीफ में आपके पास होना चाहिए, विच शोज दैट यू आर ऑर्गेनाइज्ड, यू आर स्ट्रक्चर्ड, आपके पास इंफॉर्मेशन है एंड यू आर वेरी सॉर्टेड पर्सन। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार नहीं करके जाते हो और ये आपके सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और यही आप आंसर नहीं कर पाते। तो अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो तो आप बाहर का तो कोई काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है वो होती है। देन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, देन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यू कि हाउ विल यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, वो आपको बताना पड़ेगा। रिलेशनशिप आपके नेबर्स के साथ क्या है। 12th के मार्क्स अब में अगर कम ज़्यादा हैं, आपके ग्रेजुएशन में ज़्यादा हो गए, 12th में कम हो गए, या 12th में ज़्यादा थे ग्रेजुएशन में कम हो गए, तो दिस क्वेश्चन विल बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। कौन कौन से एग्जाम्स में आपने अभी तक प्रिपरेशन किया, उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, कितने फेलियर्स अभी तक आपने देखे हैं, रीजन ऑफ फेलियर्स, ये सारे क्वेश्चन अगेन यहाँ से आ सकते हैं। आपकी फैमिली में कौन क्लोजर है, जैसे मैंने बोला प्राउड मोमेंट की बात है। आपके पेरेंट्स का थॉट क्या है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बारे में। देन अगेन द क्वेश्चन इन द मॉडिफाइड वर्जन कि अगर आप रिकमेंड नहीं हुए व्हाट विल यू डू। सो ये सारे नेगेटिव क्वेश्चंस का मतलब ये दैट ही वांट्स टू सी योर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो, कि क्या आप नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एस्पेक्ट में डीमोटिवेट हो जाते हैं क्या। तो ये प्लीज सोच के चलिए। देन हाउ मच मनी यू स्पेंड्स ऑन योर पेरेंट्स और हाउ मच मनी यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स एज पॉकेट मनी। रोल ऑफ अ लीडर, टॉप क्वालिटीज, वीक क्वालिटीज, फादर मदर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स में भी आ जाएगा ये चीज। यू नो व्हाट मेक्स यू यूनिक पर्सन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। आपसे एसएसबी रिलेटेड में आ सकता है दैट यू नो हाउ बेटर यू हैव परफॉर्म्ड फ्रॉम योर बैच, तो यू हैव टू टेल ऑल दिस थिंग्स। व्हाई शुड यू बी रिकमेंडेड, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। देन मैंने जैसे बोला आपके स्टेट से रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, व्हाटएवर स्टेट और सिटी यू बिलोंग, तो वो आपको बताना पड़ेगा। It's a situation problem. If he wants to see your decision making ability, he might give you certain situations like this. Then general awareness से related question कि इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा, कुछ मिलिट्री रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने आ रहे हैं तो जो भी डिफेंस में अभी करंटली चल रहा होगा उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। एंड ही में आस्क्ड इनटू क्रॉस फील्ड्स आल्सो, हो सकता है वो आपसे इंडियन आर्मी के बारे में पूछे, एयरफोर्स के बारे में पूछे, या नेवी के बारे में पूछ ले। तो तीनों से आपको थरो होना
होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक वाले, मेन वाले तो कवर करने चाहिए, जैसे बेसिक फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में आपको शिप्स एंड सबमरीन्स का कवर होना चाहिए, उसी तरह आर्मी में आपको टैंक्स के बारे में पता होना चाहिए। देन आपकी मोस्ट फेमस डिश, एसएसबी में आपने अभी तक कैसे स्पेंड करा अपना डे, आपने कितने फ्रेंड्स बनाए, आपका टास्क कैसे गया, कौन सा टास्क आपने अच्छा परफॉर्म करा, कौन सा टास्क आपका बुरा गया तो क्यों गया, व्हाट हैव यू डन। तो उसमें भी आपको बताना पड़ेगा दैट आपने टास्क परफॉर्म करने के बाद आपने एनालाइज करा, दो आपने अपना बेस्ट दिया बट यू कुड हैव गिवन मोर बेस्ट, आपका ये अप्रोच हो सकता था। सो दिस मीन्स कि आपने टेस्ट के बाद भी अपने आप को एनालाइज करा है। हाउ डिड यू कम हियर, व्हाट वाज द रूट, व्हाट वाज द जर्नी। उसके बाद आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपका एस्पेक्ट जानने के लिए कि वेदर यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स सर्टेन थिंग, यानी कोई रिलीजियस एस्पेक्ट पे आपका इंक्लिनेशन है या नहीं है, कोई रिलीजियस बिलीफ पे इंक्लिनेशन है। इंडिया के रिलेशनशिप्स, अगेन जनरल नॉलेज, इन इंडिया इजराइल रशिया, बिकॉज अभी वॉर चल रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। टैंक्स मैंने बोला आपसे क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत डिप्लोमेटिक मिलिट्री क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग इनटू डिफेंस। वेपन्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ऑल द स्पेशल फोर्सेस, उनके रैंक्स, ऑर्डर्स, एवरीथिंग। देन स्पेस पावर, बिकॉज अभी चंद्रयान का हुआ है, सो यू मस्ट नो अबाउट दैट। तो एटलीस्ट 3-4 मिशन के बारे में, फ्यूचर मिशन एंड प्रीवियस मिशन आपको पता होना चाहिए। बाकी कंट्रीज का भी एस्पेक्ट इस पे आपको पता होना चाहिए। तो आपके बेसिक कवर हो गए। देन मिसाइल्स के नेम, जैसे मैंने बोला एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, कॉवर्ट। डिस्ट्रॉयर कोवर्ट में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए, बिकॉज PCM एंड ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। एक्सपीरियंस इन SSB इंटरव्यू, रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, या जो भी एंट्री आप देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड, या एयरफोर्स पूछ लिया, तो यू हैव टू टेल अकॉर्डिंगली कि आपने कोई प्रिपरेशन की है, कैचिंग प्रिपरेशन SSB इंटरव्यू के लिए। आपके रिलेशनशिप आपके कलीग्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके घर में, आपने मोस्ट फुलिश थिंग या क्रेजी थिंग अपनी लाइफ में क्या करा है। देन डू यू बंक क्लासेस, डू यू हैव फ्रेंड्स और नॉट, आप फ्रेंड्स आपको पसंद करते कि नहीं, एंड द वाइस वर्सा फॉर्म ऑफ दिस। देन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन के आपका लॉजिकल थिंकिंग देखने के लिए, वट एवर रूम यू आर सिटिंग, उसमें से वो आपको कुछ भी ऑब्जर्वेशन सीक आउट कर सकता है। ही माइट आस्क यू, नो व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ ऑफ द रूम, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस इन द रूम। ही मे आस्क यू द number of lights, number of fans, length, breadth, anything of that particular room. Then Indian Navy Day, Army Day, Chief of Defense Staff, current chiefs of all the 3 forces, ये आपको पता होना चाहिए। Do you have any secrets, आपके फैमिली के कोई secrets, वो आपको पता होने चाहिए। Then what are the things जो आपको आपके फ्रेंड्स के बारे में नहीं पता, so अभी तक उसने आपके बारे में जानने की कोशिश की, now he may want to know your vision also कि how do you think। Then again a general sort of situational question कि should girls be allowed in special forces or not, worst moment जैसे मैंने बोला। इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, ये हमेशा क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। ही मैं आस्क यू एनी 5 नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एनी न्यूज़, ठीक है, जो आपने SSB आने से पहले देखा हो। रीसेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो टॉप 5 इज समथिंग विच यू शुड कवर इन ऑल डिफेंस एरियाज एंड एस्पेक्ट्स, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हो, चाहे क्वालिटीज हो, चाहे इंप्रूवमेंट्स हो, सिलेक्शन सेंटर को लेके। Then uses of pen, you know, anything, a situation, this is a situational question। Defense staff मैंने बता दिया, chief of defense, and movies and all fun activities। So overall he wants to know more and more about you and how best you align with yourself, because if he'll like you, he'll keep on asking questions, and the more you make it conversational, he'll be interested in the conversation, and वो आपके साथ बातें करता जाएगा। So this is how आपको अपने इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग बनाना। You have to show little humor also, little sarcasm also, so that he also enjoys, you also enjoys। but वो sarcasm की there is a thin boundary line, वो limit आपको पता होनी चाहिए, that where you need to stop, because at the end he is your assessing officer and you are sitting here। also जब आप इंटरव्यू करते हो तो make sure कि आप उसको straight देख रहे हो, आप इधर उधर ना देख रहे हो। so ये कुछ behavioral aspect हो गए जो आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ये I am sure ये information आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे डिस्कस करा। इसी तरह की और डिस्कशंस के लिए you can join this program, and घर बैठ के आप इसकी आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड इसी तरह के 1-to-1 इंटरेक्शन हो गया, फ्री मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, ये सब आपको अवेलेबल मिलेगा गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे। सो यू हैव टू जस्ट गो एंड डाउनलोड इट एंड you'll get everything। So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind।